कैसा देख रहे हैं आप ये जो इंसिडेंट पेश आया है दुबई एयर शो में, जहां सब देख रहे थे और भारत जो दावे करता था कि कौन से 8 तैयारे, और वो जो अमेरिकी सदर भी बताते थे, लेकिन अब की बात तेजाज जो मेड इन इंडिया था, क्या फ्लॉप मुजाहरा किया उन्होंने अपनी महारत का। आपने कैसे देखा इसे? जी मुनीजे, मैं कम से कम आई शो सिंपैथी विद द पायलट जिसकी बीच में डेथ हुई है, विद द फैमिली। एक प्रोफेशनल पायलट भीड़ चढ़ा है जी अपनी सियासत के, और भीड़ चढ़ा है अपनी नॉन प्रोफेशनल अप्रोच की, एक स्टेट की जो अपने आप को बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा फ्यूचर का जॉइंट समझती है, मिलिट्री जॉइंट। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है कि एक ह्यूब्रिस अप्रोच है, जो ऐलानात इनके होते हैं, जो इनके क्लेम होते हैं, टॉल क्लेम्स मॉडर्नाइजेशन के, फ्यूचर प्लान्स के, ह्यूज मनी। तो ये, और दूसरा ये रिफ्लेक्ट करता है ह्यूज करप्शन जो वहां पर पाई जाती होगी। बोफर्स गन्स देख ले आप 83 में, चाहे राजेव के दौर में, उसके बाद राफेल तैयारों की खरीदारी देख लें, और उसके बाद अभी तक जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, मॉडर्नाइजेशन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, सो देयर पॉलिटिकल टेररिस्ट आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दैट। आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, ये जब आपने अबानीज और अडानीज की बात किया, तो ये पॉलिटिक्स, इन लोगों का आपस में मेल जोल और डिफेंस को यूज करना, इसलिए तो वो फ्रिक्शन चाहते हैं। अपनी डिफेंस इंडस्ट्री ताकि चलती रहे, हम इतने डिफेंस में प्रोक्योरमेंट्स करते रहे, हमारी करप्शन चलती रहे, सियासत चलती रहे, अखंड भारत का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है वो चलता रहे, और जो मीनिंगफुल लोग हैं इंडिया के अंदर, जो बिजनेस टाइकून्स हैं, उनसे हमारी जो पॉलिटिक्स है वो पूरे करप्शन के थ्रू एडवांटेज लेती रहे। तो दिस देयर प्रोग्राम्स, उनकी मिलिट्री, उनके फ्यूचर प्लान्स, उनका जो भी है, इट हैज नथिंग टू डू फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। गुरबत से नीचे अभी भी ठीक है, लोग रह रहे हैं, लेकिन वॉर मॉन्गरिंग जिस तरह करते हैं, इट इज अनबिलीवेबल। लेकिन भारत की जिल्लत अमेरिका क्यों उठाएगा? आप देखें कि पाकिस्तान ने बीजिंग के एयर चीफ को मुतासिर किया जब हमने उनके एम्यूनेशन के जरिए भारत को धूल जटाई। इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर चाइना ऑल्सो। लेकिन अभी वो तेजा जिसके लिए बात की जा रही है कि आपको इंजन सप्लाई करेंगे, वो तो फ्लॉप हो गया और वो पूरी दुनिया ने देखा। तो ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका एक लॉस वाली जगह पर, या जहां से उसके सप्लाई करदा जो मटेरियल है उसके ऊपर पूरी दुनिया में ऑब्जेक्शन पैदा हो, वो उस मुल्क के साथ डील करे? हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? जी देखिए, अमेरिकन जब भी सप्लाईज करते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्ट्रिंग जरूर अटैच रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही क्लीन आपके हवाले चीजें कर देते हैं। वो जब भी आपको जो भी सप्लाईज करेंगे उसके कुछ ना कुछ स्ट्रिंग जरूर रखेंगे। हाँ, कुछ स्ट्रिंग्स लगा सकता है, कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बट मेरी असेसमेंट ये है कि वो कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि उसने अपना डिफेंस इंडस्ट्री का इक्विपमेंट बेचना है जी उसने। तो इट इज मोर ऑफ द जियो इकोनॉमिक्स विच विल कंपेल देम। बाकी ये जो एम्बेरसमेंट इंडियंस ला रहे हैं, जैसे राफेल की इन्होंने मार्केट को नुकसान पहुंचाया, यस, ये डिपेंड करेगा कि अभी इंक्वायरी में वो किस चीज को सामने लाते हैं, व्हाट इज द रीजन। ये पायलट एरर है, इंजन का है, ऑफ कोर्स इनकी जी जी। डोमेस्टिक जो इन्होंने जो एवियोनिक्स है उसमें खराबी हुई है, क्योंकि ये ह्यूब्रिसली, ये बड़ा वो बोल तो बहुत बोलते रहते हैं कि हम बड़े इंडिजिनाइजेशन की बातें करते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंट हमेशा वेस्ट के ऊपर और अमेरिका के ऊपर ही रहेंगे। इट इज ऑल शरेड। इनके जो क्लेम्स हैं, इंडिजिनाइज चीजें कर ली है, हमने अपनी चीजें बना रहे हैं, वही फाइट करेंगे, वही लोग लड़ेंगे। इट इज ऑल टू एक्चुअली बेसिकली टू फूल देयर ओन पीपल। अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ताकि जो ह्यूज स्पेंडिंग है उसके ऊपर वो कोई क्वेश्चन ना उठा सके। इसलिए वो पाकिस्तान का थ्रेट क्रिएट करते हैं, आउटसाइड थ्रेट क्रिएट करते हैं कि जी हमें तो बड़ा खतरा है, हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा है, उसके लिए हमें जंगी सामान लेना है, चीजें लेनी है, इंडिजिनाइजेशन करनी है, और फिर वही अबानीज अडानीज और ये वाले इंटरेस्ट जो है ना अपने करप्शन के, वो बीच में आ जाते हैं। तो ये अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बाकी वॉर परफॉर्मेंस पुलवामा में भी आपने देख ली, अभी नंदन को भी ये वो कहते हैं ना फ्लाइंग कॉफन्स कहा करते थे उन जहाजों को, उसमें उड़ाते रहे, अपने बच्चों को, लड़कों को, पायलट्स को मरवा रहे हैं अपने इस इल इक्विप्ड इक्विपमेंट के बीच में, जो बिल्कुल तैयार नहीं है किसी बैटल वर्दीनेस। इनकी एयरफोर्स की तो देयर इज नो बैटल वर्दीनेस। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि कन्वेंशनल डोमेन में वो इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन करे, इसलिए तो वो फिर लैंडिंग स्ट्रिप उनको मिली है काबुल में जाके। जाहिद महमूद साहब, आपने जहां फ्लाइंग कॉफिन्स का जिक्र किया है तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, आपने भी जंग देखी, उसके बाद पाकिस्तान को जो पजीराई मिली, फील्ड मार्शल को जिस तरह सराहा गया, वजीर आजम पाकिस्तान को जिस तरह से मकबूलियत मिली,
आप मुझे ये बताएं, आपने भारत के मिराज भी देखे, भारत के मिग भी देखे, भारत के राफेल भी देखे, फेल देखे यानी के, और आज आपने उनका तेजाज भी देख लिया कि कैसे वो फ्लॉप हुआ है। तो ये पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, तो पूरी दुनिया बेवकूफ तो है नहीं जो बन जाएगी, लेकिन इंडियंस क्यों ये बात समझने से कासिर हैं कि इनके पास वो गट्स नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, और ये अपनी फोर्सेस को भी दाव पर लगाए बैठे हैं, जैसा कि इनके सीडीएस ने भी कहा था। देखिए, काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहब, जाहिद महमूद के होते हुए किसी की क्या मजाल के वो तेजे पे या तीजी पे बात कर ले, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप जो फरमा रही हैं, दुबई एयर शो की बात कर रही हैं, दुनिया का माना हुआ शो, और सारी दुनिया इकट्ठी हो गई, और वहाँ पर जो विक्रम सिंह पायलट था, वो जहाज़ उड़ा रहा था, वो बाज़ाब्ता ट्रेंड आदमी था, और उसने 6 महीने बाज़ाब्ता इस जहाज़ की ट्रेनिंग हासिल की, और टॉप का वो अपने रैंक में जा रहा था, कोई आम आदमी नहीं था। लेकिन सवाल क्या हुआ, और 2 दिन पहले सारी फुटेज चल रही थी कि जनाब इनका तेल लीकेज कर गया, इनका त्यारा खराब है। अकल के अंधे हो, अगर तुम्हारा त्यारा खराब है तो तुम उड़ा के क्यों उड़ा रहे हो? हम इसको इस तरह कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कि नानी ने शादी की, बुरा किया, करके छोड़ दी और बुरा किया। यहाँ से त्यारा ठीक करते या त्यारे को उड़ाते ही ना, उड़ा के तो इन्होंने गुनाह कबीरा कर दिया है। सवाल यह है, जो डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, जो करतब जहाज दिखाता है, अब साढ़े JF थंडर आई सी जो करके जो जिस तरह उन्होंने पलटियां लगाई हैं, तो वहां पर मौजूद मेरा एक शख्स है, वो कहता है आधे घंटे तक तालियां ही बजती रही कि वहां पर जो मुजाहरा हमारे शाइन कर रहे थे। अब सवाल ये है मुनीज़े, ये इनका जो त्यारा गिरा है, मैं समझता हूं कि ये मोदी का ये जवाल जो है ना, ये रब की तरफ से हो रहा है, और आने वाले दिनों में और ऐसे त्यारे गिरने हैं और इसको जलालत मिलनी है, और इसका बुरा दिन जो है मुनीज़े आगे। हमारे साथ जाहिद साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब, आप मुझे बताएं, आप शहजाद हुसैन भट्ट साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? क्या भारत का जवाल शुरू हो गया है, भारत की डिफेंस फोर्सेस कोलैप्स कर गई हैं और वो सिर्फ मानने से इनकारी हैं? जी बिल्कुल, मैं शहजाद भट्ट साहब जो है वो बड़ा नजर रखते हैं जी, इनका अपना एक तरीके कार है चीजों को कन्वे करने का, एंड आई एम बिग एडमायरर इनका। देखिए, भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत की जो पॉलिटिक्स है, और भारत की जो मिलिट्री एक्शंस है, वो क्या थे कि हम बहुत बड़ी सेकुलर कंट्री है, हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, हम बहुत बड़ी पावरफुल नेशन बन चुके हैं, दुनिया की वर्ल्ड पावर की हम कंपटीशन में आ गए, हम वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान हमारे सामने तरने वाला है, कोई चीज नहीं है, नो बिग इशू। पाकिस्तान को कश्मीर, इनका पानी हम सब रोक देंगे, इनका जीना हराम कर देंगे। पाकिस्तान इज नॉट अ मीनिंगफुल कंट्री। ये उनके एहसासात और जज्बात थे। इनकी जयशंकर की तकरीरें देख लें, जिस ह्यूब्रिस मोड में वो अपनी डिप्लोमेसी किया करते थे, क्या हुआ? इनकी डिप्लोमेसी, इनकी पॉलिटिक्स, इनकी मिलिट्री को दुनिया में कहीं लैंडिंग ग्राउंड नहीं मिला, तो कहां लैंड किया? एक छोटी सी स्ट्रिप काबुल के बीच में, जहां पे इनका प्रॉक्सी फ्रेंड बैठा हुआ था, प्रॉक्सी स्पॉन्सर के तौर पर सामने आए। इनकी पॉलिसीज, डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग होती तो ये निजर सिंह का मर्डर कनाडा में ना करवा रहे होते अपने प्रॉक्सीज के जरिए, ये गुरवंत सिंह का मर्डर ना करवा रहे होते, अमेरिका में प्लान ना कर रहे होते अपने प्रॉक्सीज और हायर। और इनकी अभी जहाज कौन से हैं? इनके जहाज हैं जी तालिबान, नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके जहाज हैं गैंग्स, बिश्नोई गैंग्स, इनके जहाज है जनाब, इनके अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को जो यूज करते हैं। एक मंकी इनका जहाज पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा हुआ है कुलभूषण यादव की शक्ल में। अब यही इसकी पॉलिसी है, यही इसका सेकुलर स्टेटस है, और यही इसकी बड़ी डेमोक्रेसी, और यही इसकी इकोनॉमिक पावर है। कमिलियन स्टेट जिसकी ये अब टैक्टिक्स नहीं रहा, पूरी दुनिया समझ रही है कि भारत का ये दिस इज द नेचर, इसका कैरेक्टर बन चुका है इस तरह की हरकतें करना। नॉन प्रोफेशनल मिलिट्री के साथ ये कन्वेंशनल एप्लीकेशन में जिस बुरी तरीके से नाकाम हुआ, जिसको ये कहते हैं 88 मिनट का ट्रेलर था, बड़ा जबरदस्त ट्रेलर था, उसी ट्रेलर के बीच में आपके 8 जहाज गिर गए, उसी ट्रेलर में आपके S-400 बिलियंस ऑफ डॉलर डूब गए, आपके खत्म हो गया। उसी ट्रेलर के बीच में 129 टारगेट्स पाकिस्तान ने लिए और 26 तो अपने डिफाइंस हमने पाकिस्तान ने शो की, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपको घुटने पकड़ने पड़े, फिर आप चीखते रहे अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए हमने जंग नहीं बंद करवाई। लेकिन अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के डिमांड नहीं किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों हमें रोजाना बेइज्जती करते हैं, आप क्यों नहीं रोकते उसको। तो कहने का मकसद ये है, अ स्मॉल स्टेट विद स्मॉल कैरेक्टर बिल्कुल अपने घुटनों पर आई हुई है, और अभी इसको फ्रिक्शन चाहिए अपनी सर्वाइवेबिलिटी के लिए, अपने अखंड भारत की और सेफ्रनाइज्ड एप्लीकेशन के लिए इसको फ्रिक्शन चाहिए, इसको लड़ाई और जंग चाहिए।
ताकि अपने लोगों को बेवकूफ बनाती रहे और इलेक्शन जीतती रहे और पावर में बैठी रहे। दैट इज द स्टेटस ऑफ दिस भारत का इस वक्त हो चुका है। एग्जैक्टली अपनी इज्जत बचाने के लिए इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं और 63,000 करोड़ का ये एक तेजा था। खैर, मैं तैयारे की प्राइस की क्या बात करूं, वो जिंदगी जो उसके अंदर खत्म हो गई वो तो प्राइसलेस थी ना, उन्होंने इस चीज का भी ख्याल नहीं रखा। लेकिन मुझे शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है अफगान मामलात के हवाले से। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मुझे एक क्विक आंसर दीजिएगा, मुझे बताएं कि अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मामलात चल रहे हैं, पीस टॉक्स हो नहीं पाए, खत्म हो गए, कुछ बेहतरी की जानिब नहीं हम बढ़ सके, और अब अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर तजारत के मुतबादिल रूट्स भी देख रहा है, और इसके साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा में एक मामला सामने आया डेनमार्क की नायब मुस्तकिल मंदूब सेंड्रा जेंसन की जानिब से, और वो ये कहती हैं कि टीटीपी बहुत बड़ा खतरा है खित्ते के लिए। तो मुझे बताएं कि आप इस स्टेटमेंट को कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान तो बारहा ये मामला उठा चुका है अफगानिस्तान तालिबान रजीम के आगे कि आप इन्हें कंट्रोल करें, मगर वो तो करने से कासिर है। मगर अब अक़वाम मुत्तहिदा तक ये बात पहुंच चुकी है और अक़वाम आलम इसे नोटिस कर रहा है। दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़े, जो आप बात कर रही हैं यूनाइटेड नेशन की सेंड्रा जॉनसन की, उन्होंने तो वाज़ेह उन्होंने गाली मुका दी है ना। उसने तो सीधा कह दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खबरदार कर दिया है कि तालिबान एक संगीन ख़तरा है, और वो तो ये कह रही है कि 6,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटी है वो इलाके में एक संगीन ख़तरा है। और ना सिर्फ ये खतरा आज पाकिस्तान के लिए है, बल्कि कल को पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। और याद रखिएगा, आप साउथ एशिया इंडेक्स पर जाकर जरा एक्स चेक कर लें, उसमें फॉर्मर जो CIA ऑफिशियल है ना, वो वाज़ेह तौर पर वीडियो आ गई है। वो कहता है इसराइली मोसाद जो है वो सिर्फ $100 लेकर ईरान में अफगानिस्तान के बंदों को भर्ती कर रहे थे। $100। अच्छा। मैं तो पहले पीट के मर गया हूं कि उनको जबान ही आती है या गोली की या डॉलरों की, और उनका रेट निकला, बड़ा ही दुख हुआ। $100 पे आके बिक गया सारा ही सौदा। अल्लाह माफी, तौबा तौबा। कोई नो कमेंट। आखिर ना ये जो खबर है इसके अंदर बहुत सारी खबरें हैं जिस पर हमें तफसीली तौर पर बात करनी है, लेकिन वक्त की किल्लत है। हम अगले सेगमेंट में इस पर तफसील से बात करेंगे। मैं जाहिद महमूद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी।